है कि जो ओड़ा परिवार है उनको तो एक पार्टी के हिसाब से वोट मिलते हैं, जो माइनॉरिटी के वोट है ओड़ा परिवार का दबदबा रहता है इस सीट पे। सारों को सारो खेल है ना। झुंझुनू जो विधानसभा क्षेत्र है उनके अंदर पूरो को पूरो खेल मोहम्मद बोटा के ऊपर ही हो रहा अब भी होने है। राजेंद्र जी गुड्डा मतलब कौन सी पार्टी को ज्यादा अभी तक तो जो मतलब सुनने में आ रहा है कि कौन वो सी पार्टी को नुकसान ज्यादा कर रहे हैं? नुकसान तो देखो ऑल ओवर दोनों को ही है। थोड़ा मोहम्मद बोटा का जितना मतलब हमने पिछले 10 सालों से देखा है ना, तो वो जहाँ बोलते हैं ना वहाँ उनका स्टैंड मिलता नहीं है मोहम्मद बोटा का, क्योंकि पहले वो बबलू पीछे का जितना भी रिकॉर्ड रहा, पहले बबलू का साथ देने की बात की थी तो उनको भी धोखा ही मिला, फिर भामू जी के लिए भी बोला तो उनको भी धोखा ही मिला। और आप देख रहे हो अब गुड़ा जी भी ने काफ़ी उनकी मदद की है। हो सकता है कि दिक्कत भी मतलब सबसे बड़ी चुनाव में यही आ रही है कि बजटा दोनों टाइम ले रहे हैं फिलहाल। आदमी मतलब जितना वो हंडा है ना बितनो न तो आज तक बीजेपी को हंडो न कांग्रेस को हंडो। कांग्रेस को तो यो खुद है बूझ लो देखे हो तो तुरंत पे देखे नहीं भाई बात ये है कि सीधी बात ये है, अभी मैं हूँ बिजूसर गांव में। देखेंगे आप ग्राम पंचायत के जो भी गांव है वहां तक पहुंचकर चुनावी चर्चा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 5-7 भाई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या चुनाव में अब की बार क्या माहौल रहने वाला है। प्रत्याशी हैं, दमखम दिखा रहे हैं, गाँव में सभाएं कर रहे हैं, अपने जो मतदाता हैं उनकी नब्ज़ टटोल रहे हैं कि एक बार फिर आप हमारे साथ रहिए, ताकि ये तो समय ही बताएगा कि झुंझुनू उपचुनाव में परिणाम है वो कैसे होने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार कौन से नमस्कार। गांव के हो? बिंजूसर गांव है, ग्राम पंचायत बिशनपुरा का राजस्व गांव बिंजूसर है। कितने मतदाता हैं आपकी ग्राम पंचायत में? हमारी ग्राम पंचायत में टोटल मतदाता तो 4,500 के लगभग हैं, लेकिन पोल होते हैं 3300 से लेके और 3500-3600 वोट पोल हो जाते हैं। कौन सी पार्टी का दबदबा यहाँ रहना है? अजी पार्टियां को तो दबदबो ओवरऑल देखा, जहाँ पहले कई बार कांग्रेस 200-300 वोट प्लस में रहे, लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति यह है कि जब पहली बार उपचुनाव एक बार पहले ही हुए थे, उसके बाद में पहली बार भाजपा एक होकर लड़ रही है, जिसके कारण हमें तो यही लग रहा है कि बिशनपुरा से भाजपा जीत के निकलेगी। ऑल ओवर पूरे झुंझुनू की बात करें, ओवरऑल झुंझुनू की बात करें तो जहाँ तक हमें जो भी सूचना मिल रही है उसमें कहीं न कहीं 20 और 25 हज़ार के बीच में भाजपा ही चुनाव जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस के भी यहाँ वोट होंगे? हाँ, कांग्रेस के वोट है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के जहाँ मैं मेरे गांव से बात करूं तो 300 के लगभग वोट कांग्रेस लेती है। लेकिन इस बार राजेंद्र जी गुड्डा भी मैदान में है, तो हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों के या 50-50 या 100-150 वोट वो भी लेके जाते हैं। दोनों पार्टियों को नुकसान कर रहे हैं? हाँ, दोनों ही पार्टियों को। वो तो हमारे गांव की मैं जहाँ तक बात करूँ तो हमारे गांव में तो कैसा मुकाबला कैसे होने वाला है? मुकाबला बहुत ही बढ़िया रोचक होने वाला है, और आने वाली 26 तारीख को रिजल्ट भी चौंकाने वाले आएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को सुनिश्चित करते हुए बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाजपा चुनाव में बाजी मारेगी। झुंझुनू के बिल्कुल भाजपा मारेगी साहब। और भी कई लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार आप भाई इसी साहब। गांव के हो, क्या है बिल्कुल। चुनावी समीकरण है आपके गांव? चुनावी समीकरण बढ़िया है भाई साहब। कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है और किसका परिणाम भारी होगा? कांग्रेस हूँ अमित होड़ो है, और बीजेपी हूँ राजेंद्र जी भामू है, निर्दलीय और भी- निर्दलीय राजेंद्र जी गुड्डे। क्या है इस गांव में? भाई साहब बता रहे थे कि बीजेपी यहाँ से प्लस करने वाली। प्लस करने वाली नहीं है भाई साहब, अब की बार तो समीकरण चेंज होगा। देखो तीनों नहीं वोट मिल सी, और लगभग कैसा मुकाबला होने वाला है? मिल मुकाबलो भी है तो देखो दो ही है भाई, ऊपर तो विधानसभा में तो, लेकिन गांव में त्रिकोणीय मुकाबला है। आपके गांव बिल्कुल। ऑल ओवर जैसे आप कह रहे हो कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर होने वाली। और हमेशा बीजेपी है वो दो भागों में लड़ती है, लेकिन अब की बार एक मंच पे है। क्या कांग्रेस के गढ़ को ढाने में सक्सेस होगी बीजेपी? नहीं देखो वो तो रिजल्ट जब आओगे नहीं पता लगेगा, बाकी बढ़िया चुनावी माहौल बढ़िया बन रहा है साहब। कांग्रेस के जो बिल्कुल मतदाता हैं, क्या टक्कर वो हो रही है। अमित जी ओला के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे? बिल्कुल कांग्रेस ही आप वोटर। भी इसी गांव के हो? हाँ जी हाँ जी। ये बता रहे हैं कि टक्कर होगी और तीनों ही मतदाताओं नहीं अभी मतलब ये देखना पड़ेगा कि राजेंद्र जी गुड्डा मतलब कौन सी पार्टी को ज़्यादा अभी तक तो जो मतलब सुनने में आ रहा है कि कौन वो सी पार्टी को नुकसान ज्यादा कर रहे हैं? नुकसान तो देखो ऑल ओवर दोनों को ही है थोड़ा बहुत। ऐसे मतलब लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को नहीं, दोनों को ही है, थोड़ा बहुत दोनों को ही है, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा उसके अंदर कांग्रेस को ज्यादा कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान है। और वो देखना पड़ेगा क्योंकि मोहम्मद बोटो का जितना मतलब हमने पिछले 10 सालों से देखा है ना, तो वो जहाँ बोलते हैं ना वहाँ उनका स्टैंड मिलता नहीं है मोहम्मद बोटो का, क्योंकि पहले वो बबलू को जिता रहे थे निर्दलीय में,
तो उन्होंने पहले तो उसकी खाटकड़ी की, और दूसरा ने सेकंड बार जब बाम्बू जी आया तो फिर सेकंड बार बन की खाट खड़ी करी, बोला बाम्बू जी ने मोहम्मदन वोट दे रहे हैं, बबलू जी ने मोहम्मदन, दो ने तो दे दिया, अब तीसरा ने भी दे देंगे। बाको डिपेंड मतलब बाका कितना परसेंटेज वोट है गुड्डा जी, अगर वन का 25% वोट भी मोहम्मदन का ले है तो कुछ दिन पहले आए थे और यहाँ से उनकी काफी तारीफ सुनने को मिलती है गाँव में। नहीं गोड्डा जी को देखो क्यों ना देखो रोड़ो हाथ को नहीं तो गाँव में तो देखो है, बाकी झूनो विधानसभा में कोई रोड़ो को नहीं तो फिर भी मेरे मतलब सुनो क्या है कि गुड्डा जी को मोहम्मदन का वोट कोई 7-8% वोट जाए तो जाए नहीं बबी गुंजा ये सारा उतना जितना सोच रहे हैं ना कि जो नुकसान कर देगा उतना भाई क्यों नुकसान ना, कर नुकसान आपको कर नहीं, सी ना तो मोहम्मदन से वोटा में दोनों नुकसान है। पार्टियां का नुकसान है दोनों पार्टियां बाका बाका वोट ही ना बस दुनिया का नहीं सेंध मारेंगे मतलब અહીંયા कोने की पर्टिकुलर कोई कांग्रेस ने कोई सेंध मार रहे वह चीज को ये तो कह रहे हैं कि गुड्डा जी दोनों पार्टियों को नुकसान करेंगे, आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को ज्यादा नुकसान करेंगे। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी पंचायत की मैं बात करूँ तो जहाँ पहले भी काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने उनका इंटरव्यू किया, तो जितने भी वक्ता उनको बोल रहे हैं वो तो टोटल कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे। तो वो लोग अगर आज अगर गुड्डा जी के साथ ये कह हैं, रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता जहाँ बोलते हैं वहाँ रहते नहीं है। बिल्कुल ये देखते आ रहे हैं पीछे का जितना भी रिकॉर्ड रहा, पहले बबलू का साथ देने की बात की थी तो उनको भी धोखा ही मिला, फिर बामू जी के लिए भी बोला तो उनको भी धोखा ही मिला, और आप देख रहे हो अब गुड्डा जी भी ने काफ़ी उनकी मदद की है। हो सकता है कि उस मदद के ऊपर अगर वो लोग अपनी, कितने मतदाता हैं कुल मुस्लिम मतदाता आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो पंचायत में तो 0 है, लेकिन पूरे ओवरऑल विधानसभा विधानसभा में 28,000 पोलिंग होती है उनकी। 28,000। 30 60-70 पोलिंग हज़ार। 28,000 से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और रूरल में भी हो ना, ग्रामीण में अगर वो सही है, वैसे इस्लामपुर में भी हैं, सुल्ताना में भी हैं, ऐसे अगर मिला के देखें तो 40,000 के लगभग भी हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं देखूं तो अगर वो जैसे गुड्डा जी उनका साथ दे रहे हैं उस उनके हिसाब से अगर वो वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर गुड्डा जी को भी अच्छा लगेगा कि भविष्य में वो भी एक कोई भी कार्यकर्ता अगर आता है वो उसका मनोबल तभी बढ़ता है जब उनको जनता साथ देती है। और अगर अब मनोबल गिराया जाएगा तो फिर मैं ये मानता हूँ कि भविष्य में जो मुस्लिम भाई हैं उनको साथ देने वाला भी इस विधानसभा में कोई नहीं रहेगा। आसपास के और जो ग्राम पंचायत है, गांव है, उनमें क्या माहौल है? आप बता रहे हो कांग्रेस का अच्छा माहौल है। बिल्कुल भाई साहब अरे दोनों वो दोनों पार्टी ये जो है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके निर्दलीय अंदर को कोई रोल पार्टियां करना को नहीं, ही ज्यादा बिल्कुल। मतलब कुछ वोट है ऐसी समाज को कितनों वोट डाइवर्ट गुड्डा जी कर देगा, बिको ऊपर डिपेंड करा है कितनों वोट डाइवर्ट हो जाएगा। बाकी की जो अदर में है तो वो जो वोट बैंक है वो आपको आपके स्थान के कौन ऊपर ही सी है। जाति के मतदाता आपकी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा है? मार तो जाटे जाट बहुल ग्राम पंचायत है। हाँ, मतलब हर झुंझुनू है, पूरा पूरा झुंझुनू जाट देख के। और सबसे बड़ी गुड्डा जी की दिक्कत भी मतलब है, सबसे बड़ी चुनाव में यही आ रही है कि वह जाटा तो दोनों टाइम ले रहे हैं फिलहाल। अच्छा, बुरा ही ज्यादा करेंगे। मतलब बाकी केस टारगेट में ले रहा है टारगेट भाई। में ले रहा है कि बाकी की ऐसी बात को नहीं वोट उड़ना देखो जमीनों जुड़ो बया क्या है कि आदमी मतलब जितनो वो हंडा है ना बितनो न तो आज तक बीजेपी को हंडियो न कांग्रेस को हंडियो। कांग्रेस को तो यो खुद है न बूझ लो देखियो तो मैं तो देखियो नहीं नहीं कौन देखियो ना अभी देखो गामा अरे अब लॉन्च अब है तो यार लॉन्च तो पहले हो दिल्ली चुनाव लड़ चुका, 2700 वोट आया ही कौन है खुद कौन लड़ियो कांग्रेस खुद लड़ी, अरे की लुगाई लड़ी। हाँ कान सोड़ा हाँ, लड़ी कांसा और वाले खुद लड़ी, खुद 2700 कौन वोट लड़ियो आया कांग्रेस की सीटों दिल्ली का अरे तो दिल्ली भीम का मानो भीम लॉन्च तो बहुत पहले अरे कर तो दिया भीम 27 हो भीम तो जामनी जब बीजेपी की भी हुई भाई भाई बात ये है कि सीधी बात ये है कि जो ओड़ा परिवार है उनको तो एक पार्टी के हिसाब से वोट मिलते हैं, जो माइनॉरिटी के वोट है ओड़ा परिवार का दबदबा रहता है इस सीट पे। जब तो वो है भाई जब साहब बात करें मोदी लहर में भी तो ओड़ा परिवार यहाँ से चार जीत गए। चार बार जीत रही जाट बहुल्य क्षेत्र है क्यों तो वह मतलब जाट तो हो जाए 50-50। और जो और मोहम्मदन मोहम्मदन का वोट है वोट ना है भाई, बिग का प्लस में होने के कारण ओड़ा परिवार को दबदबो है। बाकी की अगर मोहम्मदन सारों को सारो खेल है ना झुंझुनू जो विधानसभा क्षेत्र है उनके अंदर पूरो को पूरो खेल मोहम्मदन वोटा के ऊपर ही होगा। अब भी होने वाला है कुछ ऐसा, हैं? अभी भी वैसा ही होने वाला नहीं। है। आप तो सीधे सीधे आपको आंकड़े मिल जाएंगे, कहीं भी आप पूछ लेना कि जब बीजेपी एक होके जब जब लड़ी है तो चुनाव बीजेपी जीतती है, और यही माइनस पॉइंट कांग्रेस को था अभी हुआ है। पहले कांग्रेस को प्लस पॉइंट ये था कि बीजेपी के 2 या बबलू 3 जी और ये राजेंद्र जी भामू एक हो गए, पूरी बीजेपी एक मंच पे है अब की बार। और जब भी बीजेपी लड़ती है एक यहाँ एक से- मंच पर है तो जरूर बीजेपी ने फायदो मिल रहा इस चीज को देखो एक मंच पर है जना इसलिए तो फाइट बाकी देखो बाकी टक्कर है यहाँ को कि मान लो यहाँ को कि राजेंद्र जी भामू सुतिया जीत रहे हैं वो काम को
फाइट होगी। फाइट बिल्कुल फाइट होगी नहीं सर। है कि पहले विजेंद्र जी आता ही मतलब चाय पानी वाला अड़ंगा के मान कार्यालय खोलता झूलना का मान भी मैं आपको वो अड़ंगो गाँव टोपी में टाप बुलाता है कि प्रचार वचार गाँव करना? में एक दिन को वो दौर हो रहा तो 5 साल में एक दिन आवा विजेंद्र जी जय बाबा खुद गुड़ा भाई जी साहब कह ने रहे हैं, बोला। विकास कार्य हुए हैं क्या आपके यहाँ जब तो 10-15 साल विकास से? कार्य तो बिल्कुल देखो है साहब यार जो वो। होना है ना जब जो को मायरो सुनो विधायक- विधानसभा मान लो विधायक ने एक ने जो तो बजट मिला वो तो लग गई आपके क्षेत्र तो में, लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल कोई लगाना विधायक पड़ेगा। हो चाहे वो कांग्रेस को हो और चाहे वो- बीजेपी को हो, हम्म। जो कौन से मुद्दे हैं अब चुनाव में? और अभी ओवरऑल हमारी पंचायत देखो, ओवरऑल पूरी पंचायत है ना अभी का मैंने कांग्रेस हावी है, ठीक है। गांव में जरूर मान लो कि बीजेपी लीड करे, लेकिन पंचायत में बिल्कुल लीड करे पंचायत में कांग्रेस, बिल्कुल। तो काम जरूर रिपियो विजेंद्र जी को लगे, बढ़िया पीछो लगे, कोई दिक्कत जो बयान ये थे गाँव में जो लोग हैं उनकी नवस टटोड़ने की कोशिश की है, ये इनके विचार हो सकते हैं। हाँ जी। वो ते बता रहे हैं ना जब अभी कि जो गुड़ा जी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि वो बहरूजी वाला सिस्टम है, वो सिस्टम यहाँ भी कर रखा था। तो इसलिए विजेंद्र जी जब भी चुनाव लड़ते थे यहाँ आने का काम नहीं था। और रही के विकास के कार्यों की, तो 1970 का तो ये आपके सामने एक पीएससी बना हुआ है बिंजू सर का, उसको आज तक कर्मोन्नत नहीं किया गया। तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कितनी बड़ी उदासीनता आप समझ सकते हो। रही बात आजाड़ी में, एक ही कार्यकाल में 6 महीने पहले एक उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया गया, और फिर 6 महीने के बाद में उसको सीएससी में कर्मोन्नत किया गया। तो ये कहीं न कहीं भेदभाव की नीति और राजनीति यहाँ पे की जा रही थी। सबका ये की मत है कि भाजपा यहाँ से पूर्णतः हमारे विधानसभा झुंझुनों से निकलने वाली है, जीत रही है अच्छी तरह से। कहीं कोई गुमराह होने की या कहीं भी कहीं सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार असली चुनाव है वो देखने को पूरी जनता मिलेगा सब।